आज हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक टेस्ट के बारे में फॉर आईसी इंजन। इसमें पहला आता है इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, यानी द इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर किसी भी इंजन के लिए ऑपरेट होता है फ्रॉम इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ इंजन इंडिकेटर। मैथमेटिकली बात करें तो प्रेशर में इंडिकेटिव प्रेशर इज एरिया ऑफ इंडिकेटर कार्ड इनटू स्केल ऑफ इंडिकेटिंग स्प्रिंग अपॉन लेंथ ऑफ indicator card. It be noted that the mean effective pressure calculated on the basis of theoretical indicator diagram is known as a theoretical mean effective pressure, जबकि it is the based on the actual indicator diagram is called the actual mean effective pressure. नेक्स्ट वन इज द इंडिकेटेड पावर, जिसको हम लोग नोट करते हैं IP से इक्वल टू 100 kPm/LAN अपॉन 60 किलोवाट। के नंबर ऑफ सिलेंडर हो गया, PM एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर, L लेंथ ऑफ स्ट्रोक, A एरिया ऑफ पिस्टन, N स्मॉल n नंबर ऑफ द वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट, एंड स्पीड ऑफ द इंजन फॉर 2 strokes cycle engine and half the speed of an engine for 4 stroke cycle engine. That is the IP is the multi-cylinder of spark in engine is determined by Moore's test. Indicated power जो होता है यहाँ पर हमने देखा पावर इज डेवलप्ड बाय द इंजन सिलेंडर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेक पावर। ब्रेक पावर, जिसके शॉर्ट में BP लिखते हैं, इज़ द पावर अवेलेबल टू द क्रैंकशाफ्ट है, और ब्रेक पावर ऑफ एन आईसी इंजन इज यूजली मेजर्ड बाय मींस ऑफ ब्रेक पावर। तो इसको लिख सकते हैं BP इक्वल टू टॉर्क in Newton meter into angle turned in a radians through I revolution 60 T into 2 pi n upon 60, यानी T इक्वल टू 2 WI into 2 pi n upon 60। W क्या है? ब्रेक लोड, I लेंथ, N स्पीड। इसको हम इस तरह ले सकते हैं BP इक्वल टू W माइनस S पाई डी अपॉन 60, W माइनस S पाई डी स्मॉल d प्लस कैपिटल D N अपॉन 60। W लोड डेड लोड हो गया, S स्प्रिंग हो गया, D डायमीटर हो गया, स्मॉल d डायमीटर ऑफ द रोप होगा, और N स्पीड ऑफ द इंजन। देन द ब्रेक पावर ऑफ एन इंजन इज ऑलवेज लेस देन द indicated power of the engine because of the same power is lost overcoming of the engine friction। दैट इज ले सकते हैं फ्रिक्शन पावर इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द इफिशिएंसी। इफिशिएंसी की बात करते हैं। इफिशिएंसी ऑफ एन इंजन इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ वर्क डन टू द एनर्जी सप्लाइड ऑफ एन इंजन। दिस फॉलोइंग इफिशिएंसी ऑफ एस इंजन आर इंपॉर्टेंट। पहला आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि होती है मैकेनिकल इफिशिएंसी। मैकेनिकल इफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। मैकेनिकल इफिशिएंसी की बात करेंगे तो क्या होगा? ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर का रेशियो होता है, वो हमारी मैकेनिकल इफिशिएंसी कहलाती है, जिसमें कि ब्रेक पावर जो होता है हमेशा लेस देन होता है इंडिकेटेड पावर की। नेक्स्ट वन इज़ द ओवरहॉल इफिशिएंसी। ओवरहॉल इफिशिएंसी डिनोट करते हैं स्मॉल NO से, जो कि होती है ब्रेक पावर इंटू 3600 अपॉन MF इंटू C के। दैट मीन्स MF क्या हमारा? मास ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड इन kg पर आवर, और C कैलोरीफिक वैल्यू है। यानी ओवरऑल एफिशिएंसी इट इज़ द रेशियो ऑफ वर्क ऑब्टेन्ड बाय द क्रैंकशाफ्ट इन अ गिवन टाइम टू द एनर्जी सप्लाइड बाय द फ्यूल ड्यूरिंग द सेम टाइम। नेक्स्ट आगे बात है इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी के बारे में। तो ये होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ हीट इक्विवेलेंट टू द 1 किलोवाट आवर टू द हीट इन द फ्यूल पर इंडिकेटेड पावर। इसको हम लिखेंगे इफिशिएंसी ऑफ थर्मल इंडिकेटेड पावर का हो जाएगा I से नोट करेंगे, दैट इज़ IP इंडिकेटेड पावर इंटू 3600 यानी 3600 अपॉन MF इंटू कैपिटल C। MF अपॉन IP जो होता है वो रेशियो कहलाता है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। नेक्स्ट है हमारा ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी। MF अपॉन IP इज नोन एज स्पेसिफिक कंजम्पशन। नेक्स्ट है हमारा ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी। ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी की बात करते हैं तो इट इज़ द रेशियो ऑफ हीट इक्विवेलेंट टू 1 किलोवाट hour to the heat in the fuel per brake power, that is NB is equal to BP into 3600 upon MF into C। MF upon BP जो हमारा कहलाता है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन पर BP आवर। अब बात करते हैं एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी साइकिल की। तो जनरल एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो एफिशिएंसी ऑफ एयर इक्वल टू 1 - 1 अपन R गामा -1, जो कि पेट्रोल इंजन के लिए होता है, और 1 अपन R गामा -1 में फिर रो गामा -1 अपॉन गामा रो -1 वो हमारा कहलाता है फॉर डीजल इंजन के लिए। R कंप्रेशन रेशियो, यहाँ पर गामा रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंड रो हमारा क्या हो जाएगा? कट ऑफ रेशियो।
नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटिव एफिशिएंसी की। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एफिशिएंसी रेशियो, जहाँ पर रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन की जो होती है वो इज़ अ रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी अपॉन टू द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम टू द चार्ज एडमिटेड ड्यूरिंग द सेक्शन स्ट्रोक एट द एनटीपी ऑफ द सेफ्ट वॉल्यूम ऑफ द पिस्टन।